इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। उस दुनिया को भी हमें समझना चाहिए जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि जब तक हम वर्तमान को नहीं समझेंगे भविष्य के परमार्थ की सिद्धि होने वाली नहीं। मंदिर कितने भी पवित्र हों, मंदिर में रास्ते जो होते हैं यदि वो गंदे हैं तो मंदिर की ज़्यादा पवित्रता नहीं रह पाएगी। हम मंदिरों को साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, लेकिन मंदिर आने वाले जो रास्ते होते हैं उन रास्तों की हमें फिक्र नहीं रहती। वे रास्ते गंदे हैं। यदि रास्ता गंदा होगा तो रास्ते के चलने वालों से मंदिर भी ज़्यादा देर पवित्र रहने वाला नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने मंजिल की चर्चा बहुत कम की है, मार्ग की चर्चा ज़्यादा की है। पूरे शास्त्रों में भरा पड़ा है। मोक्ष क्या है यह उन्होंने ज़्यादा नहीं समझाया। मोक्ष मार्ग क्या है ये समझाया, क्योंकि मंजिल कभी गंदी नहीं होती, गंदा होता है मार्ग। क्योंकि मंजिल में गंदे लोग नहीं घुस पाते, मार्ग ऐसा होता है जहाँ कोई भी घुस जाता है, क्योंकि वो सड़क है, वो रास्ता है। रास्ते में कोई भी घुस जाता है, कहीं से भी घुस जाता है, और रास्तों को कभी बंद किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि रास्तों की लंबाई बहुत बड़ी होती है। रास्ते पर कभी ताले नहीं लगते, रास्ते में कभी फाटक नहीं होते, इसलिए वहाँ किसी के भी घुसने की संभावना होती है। गंदा आदमी भी घुस जाए उन रास्तों पर, पापी भी चल रहा है, पुण्यात्मा भी चल रहा है, अधर्मी भी चल रहा है, धर्मी भी चल रहा है। आप इसी हिसाब से समझ लें कि आप जब अपने घर से मंदिर निकलते हैं
तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि मेरे घर से निकलने वाले रास्ते में मात्र मंदिर जाने वाले धर्मात्मा ही चलेंगे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है कोटा के अंदर, खास तौर से दादावाड़ी के अंदर या किसी भी मंदिर में, जब तुम घर से मंदिर तक आओ ऐसे रास्ते से आओ जिस रास्ते पर मात्र धर्मात्मा को ही चलने का अधिकार है, उसमें मात्र पुजारी ही चलेगा। और पुजारी से बड़े महाराज आ जाएं तो उनको तो छूट रहेगी नहीं, पर पुण्यात्मा जीव के अलावा कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि पुण्य करने वालों का रास्ता आज तक दुनिया में अलग से नहीं बनाया गया। यही तो संसार की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, यही तो संसार की विडंबना को आप लोग नहीं समझ पा रहे। पूरे संसार ने मिलकर के ऐसी, पांचों द्रव्यों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पुण्यात्मा को कोई रास्ता नहीं दिया गया कि ये रास्ते पुण्यात्माओं के हैं। पुण्यात्मा ही चलेगा जिससे उनको किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। नहीं बनाया, कहीं नहीं मिला, सारी दुनिया में देखता हूं। उन्होंने बनाया कि रास्ता तो सार्वजनिक होगा जिसमें पापी भी चलेगा और पुण्यात्मा भी चलेगा, साधु भी चलेगा, डाकू भी चलेगा, धर्मात्मा भी चलेगा, अधर्मी भी चलेगा, रागी भी चलेगा, वीतरागी भी चलेगा। मंदिर जा रहा है तो भी चलेगा, और कोई गलत कार्य जाने जा रहा है तो भी वह जमीन से चलेगा, रास्ते से चलेगा। रास्ते की परिभाषा जिसने बनाई वह यही बनाई जो सार्वजनिक हो वही रास्ता है, बाकी रास्ता होता ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में रास्ते भी हमारे लिए नहीं है। संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मात्र धर्म के लिए ही घोषित किया गया हो। इसमें मात्र व्यक्ति धर्म ही करेगा, यह क्षेत्र निश्चित नहीं किया प्रकृति ने, सरकार ने, कानून ने। कोई स्थान नहीं, काल कोई ऐसा, कोई तीन लोक में कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कोई पापी की पहुंच ना हो, अधर्म की पहुंच ना हो। ऐसा कोई बाउंड्री कवच नहीं है कि जहां पर लिखा हो यहां मात्र धर्मात्मा का ही प्रवेश है। एक भी स्थान ऐसा नहीं। पूरा तीन लोक मैंने पूरा अध्ययन किया। इस संसार की मोनोपोली देखो कितनी जबरदस्त है। यानी धर्मात्मा के लिए 1 इंच भी जगह नहीं। ये सारा संसार दुर्योधन की नीति वाला है। पांडवों ने क्या मांगा था कि हमें 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन क्या बोला, 5 की तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं दूंगा। हम धर्मात्माओं ने सृष्टि को पूछा कि हमारा एक स्थिर निश्चित स्थान कर दीजिए जहां हम धर्मात्मा लोग धर्म कर सकें निर्विकल्प होकर। प्रकृति का कोई स्थान नहीं। जो पवित्र आत्माएं हैं उनका स्थान निश्चित कर दो, कोई स्थान निश्चित नहीं। चलो किसी को मिले या ना मिले,
कम से कम जो संसार से ऊपर उठ गए, सिद्ध भगवान का स्थान तो निश्चित कर दो। ठीक है, हम लोग पूर्णता शुद्ध नहीं है, पूर्णता शुद्धि नहीं है, सिद्ध भगवान तो शुद्ध है ना। उनके लिए स्थान निश्चित कर दो कि इस स्थान पर पापी का, पापात्माओं का प्रवेश नहीं रहेगा। 45 लाख योजन सिद्ध शिला है, पापियों से ठसाठस भरी है। सिद्ध भगवान 1% भी नहीं है। अनंत निगोदिया जीव उस सिद्ध क्षेत्र में भी भरे हैं। वो स्फटिक मणि की शिला पृथ्वी का है जीवों की, स्थावर जीव पापी कहलाते। त्रस और स्थावर दो होते। सर्वज्ञ भगवान ने स्थावर जीवों को सबसे निकृष्ट पाप संज्ञा दी। ये सबसे बड़े पापी है। पूरी कर्म प्रकृतियों में सबसे ज्यादा निकृष्ट कोई प्रकृति है तो स्थावर। स्थावर को सबसे 148 कर्मों में असाता नहीं, नरक गति नहीं, क्योंकि नरक गति में तो सम्यक दर्शन हो सकता है। देव मनुष्य त्रियंचों में सम्यक दर्शन हो सकता है। विकलत्व में सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन वे अपना बचाव कर सकते हैं। उनके कर्म चेतना होती है। 3 चेतनाएं होती हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्मफल चेतना जो है 1 इंद्रियों के होती है, कुछ भी नहीं कर सकते वो। पेड़ पौधे, अग्नि, जल, वायु, इनके कर्म फल चेतना है। जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही भोगना है, प्रतिकार नहीं कर सकते। आग लग रही है वो भाग नहीं सकते, धूप लग कुछ नहीं कर सकते, स्थावर हैं। 1 इंद्रिय जीव जितने होते हैं सबसे बड़े पापी ये होते हैं। और गजब तो ये है, सबसे बड़ा उपकार यही करते हैं। संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा उपकार करता है तो ये 5 स्थावर, और ये सबसे ज्यादा पापी है। निकृष्ट से निकृष्ट जो पाप करता है उसकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो स्थावर बनता है। क्या प्रकृति ने व्यवस्था बनाई, कुछ समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, सबसे पापी इनको कह दिया, लेकिन संसार की सारी व्यवस्थाएं इन पापियों को सौंप दी। सारी व्यवस्थाएं, संसार का पूरा दुनिया में जो कुछ भी है भगवान के हाथ में नहीं है। संसार के सबसे बड़े पापी जीव जो हैं वो इस संसार को चला रहे हैं। उन पापियों की बदौलत अपन जिंदा है, पापियों की बदौलत अपन कुछ सोच पा रहे हैं, भगवान की बदौलत नहीं। सर्वज्ञ महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा, ये दुनिया किसी पुण्यात्मा के, धर्मात्मा के हाथ में नहीं है। सबसे बड़े जो पापी हैं उनके हाथ। सपोज कीजिए, पहला तो ये निर्णय कर लें, स्थावर जितने हैं वे सब पापी हैं। पाप कर्म के उदय से बनते हैं। महान महान जिंदगी में सबसे बड़े पाप जो करते हैं, चाहे वो देव हो या मनुष्य हो, वे 1 इंद्रियों में पैदा होते हैं, जिनका कभी मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं, काया शुद्ध नहीं, कृत कार्य तन्मूल कुछ भी शुद्ध नहीं। सब तरफ जहां देखो उनकी माया पाप की रहती है। उनका मन पाप से भरा है, वचन भी, काया भी, सब कुछ। कहीं किंचित मात्र भी तुम कहीं से धर्म की झलक नहीं देखो। ऐसे जीव 1 इंद्रिय में बनते हैं। और प्रकृति ने व्यवस्था देखो किनके हाथ में सौंप दी। पूरी सृष्टि का संचालन दो पापी जीव कर रहे हैं।
सपोज कीजिए अपन सब जिंदा हैं, श्वास बंद कर दी जाए तो ध्यान रखना, ये जो श्वास ले रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा पापी जीव है। एक इंद्रिय जीव बोलते हैं, वायु का है। सिद्धांत भाषा में क्या बोलते हैं? वायु का है। और वायु का यानी स्थावर, स्थावर यानी सबसे पापी जीव। अब वायु का है जीव जो है, असंख्यात वायु का है जीव है, बड़े बड़े, ये सबसे बड़े पापी हैं। लेकिन सारी दुनिया को जिंदा रखने वाले कौन है? मात्र 7 मिनट के लिए अपन वायु को बताते, कोई पानी में डूब जाए तो 7 मिनट तक जिंदा रहता, मर जाता है। अपनी जिंदगी किसके हाथ में है? बड़े सेठ साहब बने, बड़े महाराज साहब बने, और महाराज जी है, महाराज जी काय के महाराज जी। एक सेठ की जिंदगी, जितना बड़ा सेठ होता है, वो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, उसकी जिंदगी 10,000 के ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर कौन है? वो 10,000 15,000 ले लो, बड़ा आदमी है। वो व्यक्ति कितना बड़ा है? एक देश का राष्ट्रपति है मान लीजिए, लेकिन उसकी जिंदगी एक ड्राइवर के हाथ, उसकी जिंदगी एक ब्लैक कमांडो के हाथ में, एक अंगरक्षक के हाथ में। जिंदगी देखो कितनी छोटी जिंदगी, पद कितना बड़ा, राष्ट्रपति का। और जिंदगी किसके हाथ में है? कौन बचा रहा है उसको? और उसी का दिमाग बिगड़ गया तो इंदिरा गांधी के साथ हुआ ना। क्या है ये दुनिया की स्थितियां? हमें इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, और जिंदगी किसको सौंप दी? राष्ट्रपति बना दिया। सारी दुनिया के लिए अपने जान माल की बंदूक रखने का अधिकार है, राष्ट्रपति को नहीं। जो जितना बड़ा होता गया इस संसार में, वो उतना पराधीन होता गया। आप लोग जान माल की बंदूक का लाइसेंस ले सकते हो और बंदूक रख भी सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रख सकता, बड़ा आदमी है। अरे भाई, कम से कम मरने जीने के लिए एक बंदूक तो राष्ट्रपति को मिलना ही चाहिए। कम से कम कोई मारेगा तो एक आध तो गोली चला दे। प्रोटोकॉल मना कर दिया। क्या कारण है? एक राष्ट्रपति रक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया जाता, और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इस सृष्टि का बहुत बड़ी मोनोपोली है। अपन को बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयां दे दी, मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ है, सब है, लेकिन जिंदगी उनके हाथ में सौंप दी जिनकी कोई बकत नहीं है। 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हो तो क्या हुआ? जिंदगी तो ड्राइवर के हाथ में है। उसका दिमाग बिगड़ गया तो टोंगिया जी क्या करोगे? तुमसे तो अब वैसी गाड़ी नहीं चलना है। और ड्राइवर की है, और ड्राइवर का दिमाग कितना होता है? जितना अपन वेतन देते। 10,000 का है तो 10,000 का ही दिमाग है उसका, लाख का दिमाग नहीं हो सकता। करोड़ रुपए के तुम हो, लेकिन ड्राइवर का दिमाग तो उतना ही है जितना आपका वेतन देते हो। उससे ज्यादा होता तो वो ज्यादा कमाता। जो जितने रुपए कमाता है उसका दिमाग बस उतना ही है, उससे ज्यादा दिमाग मत समझना। इसलिए जो जितना कमा रहा हो आज से डायरी में लिखना, मेरा दिमाग उतना ही का है, उतनी मेरी जिंदगी है और वही मेरा सब कुछ है। ड्राइवर की जिंदगी 10,000 है। झाड़ू लगाने वाला तुम्हारे घर में जमा रहा है, उसकी दिमाग भी झाड़ू बराबर। पोंछा लगाने वाला, कई बार बड़े बड़े राजा महाराजाओं को 1,500 रुपए वाले रसोइयों ने निपटा दिया। रसोइयों ने मार दिया, झाड़ू लगाने वाले मार दिया।
क्योंकि उनका दिमाग उतना ही है। आप एक रसोई वाले को 1000 रुपया देते, दूसरा उसे 2000 दे दे कि सेठ जी कि मैं भोजन में जहर मिला देना, वो कितने में कितने बड़े सेठ जी को मार देगा? 1000 रुपया। उसको किसी ने कितने रुपया दे दिए भैया? उसने ये नहीं सोचा कि जिसको मैं जहर दे रहा हूं वो कितने लाख रुपए का है, कितना बड़ा आदमी है, और मैं 1000 में मार दूं। उसको कहता मेरा दिमाग 1000 का ही है। 1000 वाला व्यक्ति करोड़पति को मार सकता है और हो जाता है। हुआ ऐसे ही है, हुआ ऐसे हमेशा ही। बड़े बड़े राजा महाराजा, आज उस सैनिक को कितने रुपया मिलते थे जिसको इंदिरा गांधी ने जिसने मारा? 10,000, 20,000, 25,000। आज 25,000 वाले व्यक्ति ने एक देश के प्रधानमंत्री को मार दिया। ये कोई साधारण चीज मत समझो, ये अपने अपने साथ बहुत बड़ी दुर्नीति कहना चाहिए। सारी जिंदगी का अधिकार देखो, और परोपकार का पुण्य भी उसको नहीं लग रहा है। वायु काय जीव अपन को जिला रहा है, वायु काय को कोई पुण्य नहीं लगता, और सारे संसार पर सबसे ज्यादा उपकार वो करता है। जल में रहने वाले जीव सबसे ज्यादा पापी है, वही बनते हैं जल काय। लेकिन अपनी जिंदगी किनके हाथ में है? एक दिन पानी नहीं मिले तो पापियों के हाथ में। अग्नि का है, अग्नि चली जाए क्या खाओगे? घूंगरी। घूंगरी के लिए तपाने के लिए अग्नि तो चाहिए, अग्नि का है। पृथ्वी का है, ये पृथ्वी थोड़ी सी हिल जाए, थोड़ी सी हिल जाए, अपन लोग जो शांति से बैठे हैं किसकी बदौलत? पृथ्वी का है। यदि पृथ्वी हिल जाए तो कहां राजा कहां महाराजा, इसके हाथ में अपनी जिंदगी। वनस्पति का है, देख लीजिए, यदि हरी भरी वनस्पति न दिखे, यानी जो पांचों स्थावर जो हैं इनके हाथ में है दुनिया की बागडोर, और पांचों स्थावर निकृष्टतम पापी है। इनको ऐसा बना दिया कि तुम्हें कोई दया नहीं आए, तुम धर्म की अधर्म की पहचान मत करो, कौन धर्मात्मा कौन अधर्मात्मा क्या है। और इन पांचों स्थावरों ने बस एक प्लानिंग बनाई, इस दुनिया में एक भी स्थान धर्मात्माओं को नहीं छोड़ना, धर्मात्माओं को नहीं छोड़ना। सारे स्थान पर कब्जा करो, सारे स्थान पर पापियों का कब्जा करो। पूरे 3 लोक में एक सुई की नोक के बराबर धर्मात्मा को स्थान नहीं है। सिद्ध भगवान को नहीं तो अपन तो लगते का। वहां भी अनंत निगो दिया जीवों ने, ठसाठस भरे। काल की अपेक्षा देखें तो ऐसा कोई भी काल, अनंत काल निकल गया, 6 काल निकलते, जिस काल में मात्र धर्मात्मा ही होंगे, जिस काल में मात्र धर्मात्मा होंगे, अधर्मी एक भी नहीं रहेगा। 6 काल हैं अपने भारत देश। 6 कालों में एक काल तो निश्चित कर देते कि इस काल में कोई भी इस पृथ्वी पर पापी पैदा नहीं होगा, नहीं है। चौथे काल में अंजन चोर जैसे कौन से काल में थे? रावण कौन से काल में था? अपने पंचम काल में कि चौथे काल में? चौथे काल। पूरी कथाएं भरी हैं पापियों से। इस सृष्टि ने कैसे नियम बनाए कि 24 घंटे में हमें एक भी काल नहीं दिया कि इस काल में कोई भी व्यक्ति पापी जन्मेगा नहीं, धर्मात्मा ही रहेंगे। उस काल में नहीं मिला, कोई 24 घंटे में दे देते।
कि 24 घंटा माँ दुनिया में सारी दुनिया स्थिर हो जाएगी, इतने बज के इतने बजे पर हर व्यक्ति धर्मात्मा होगा, हर व्यक्ति का मन पवित्र होगा, हर व्यक्ति का वचन पवित्र होगा, हर व्यक्ति पवित्र कार्य करेगा। इस 3 लोक में ऐसा कौन सा समय है जिसमें सारे लोग धर्म का भाव करें? कोई काल नहीं, कोई काल नहीं। पापियों के लिए काल है अलग से, स्पेशल काल। तुम कहो महाराज, कोई कहे कि महाराज धर्मात्माओं को कोई अलग से स्थान नहीं है, तो पापियों का भी नहीं है। पापियों को तो है, पापियों को तो है। 343 घन राजू जो लोक है ना, उसमें थोड़ी सी तृष्णाली दी है, बाकी सब पूरा क्षेत्र उनके लिए रिजर्व है, वहां कोई नहीं जा सकता, आरक्षण है। पापी स्वतंत्र है पाप करने। काल में जहां 21,000 वर्ष पापियों को दिए, फेवर शुद्ध पापियों को। आगे छठा काल आएगा ना, पापी ही पापी हो गए, पापियों की धमाल चौकड़ी हो गई, एक भी धर्मात्मा नहीं होगा। यानी पापियों के लिए 21,000 वर्ष दे दिए 6 कालों में, लेकिन धर्म के लिए 1 साल भी नहीं दिया, समय नहीं दिया। इस सृष्टि का स्वरूप, इसलिए मैंने कहा था तुम लोग वस्तु को समझो, वस्तु की उपयोगिता तुम समझोगे, खतरे में पड़ जाओगे। तुम ये समझोगे कि ड्राइवर उपयोगी है, एक दिन तुम चूक जाओगे। तुम समझोगे बॉडीगार्ड उपयोगी है, तुम चूक जाओगे, वो बॉडीगार्ड तुम्हें मार देगा। तुम्हें उपयोगिता दिख रही है, तुम ड्राइवर को समझो, ड्राइवर की उपयोगिता नहीं। मैंने परसों, कल या परसों प्रवेश हुआ था ना, वहां मैंने यही प्रसंग उठाया था। वस्तु को समझो, वस्तु की उपयोगिता पे मत अटको। उपयोगिता करने वाला, वस्तु को समझने वाला जैनी है, और मात्र वस्तु की उपयोगिता समझने वाला बनिया है। जैनी को समझाया गया, ड्राइवर की उपयोगिता मत समझो तुम, बहुत बड़ी बात है, महानुभाव कोट करना। ड्राइवर कितना उपयोगी है ये मत समझो, ड्राइवर की औकात क्या है ये समझो। क्या समझना है? ड्राइवर का स्वरूप क्या है, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है। जो ड्राइवर का स्वरूप समझेगा, वो ड्राइवर के आश्रित पूरी जिंदगी नहीं दे देगा। वो कहता है गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, लेकिन मैं भी चलाना सीखूंगा, क्योंकि ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं, बीच रास्ते में भाग जाए तो। स्वयं ड्राइवर रहेगा, नौकर रहेगा, लेकिन स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होगा। नौकर होगा, ड्राइवर मात्र वैभव दिखाने के लिए। चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य होता है, देवताओं का ऐसा पुण्य होता है, उनके पास वैभव सब होते, बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक होते, सब होते हैं, लेकिन प्रत्येक देव अपने आप में स्वयं रक्षक होता है। उसको बॉडीगार्ड मार नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं देवता। इन देवों को देव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वस्तु को जानते हैं, उपयोगिता नहीं। वो ड्राइवर है भी, लेकिन स्वयं ड्राइवर बनने की भी ताकत रखते हैं, अपनी जिंदगी को स्वयं संभालते हैं। और मनुष्य लोक में, मृत लोक में व्यक्ति ड्राइवर है, उपयोगिता कितनी है ये तो तुम सब जानते हो, हर महिला को मालूम है। रोटी बनाने वाली की उपयोगिता कितनी है, जैन महिला हो, अरे महाराज घर में रोटी बना ली है, माने है महाराज स्वर्ग है, बस
कभी किसके यहाँ नहीं है तो झगड़े में वो अपने पति से यही कहती है, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, मध्यम वर्ग वाले गरीब लोग यही कहते। टोंगिया जी हाथ उठा रहे, इसका अर्थ एक आध बार उसने भी कहा होगा, कह देते हैं कोई ना कोई किसी में। कहने कौन सा पराधीन, कौन से नौकर लगा दिए, कौन से, सब काम में कोई एक उलायना है। ये लोग उपयोगिता समझ रहे हैं, माता उपयोगिता समझ रही है नौकरानी की, उपयोगिता समझ रही है झाड़ू लगाने वाले की, उपयोगिता समझ रही है बर्तन मांजने वाले की, उपयोगिता समझ रहे हो आप ड्राइवर की। बस इससे ज्यादा तुम्हारा कोई सोच नहीं है। मेरा कहना है अभी जो 3 दिन से मैं कह रहा हूं, उपयोगिता को समझो। वो तो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाली कितनी उपयोगिता है, क्योंकि तुम्हारी कमर दुखती है। ठीक, अब तो ठीक है ना, कमर दुखती है। लेकिन मैं सोचता हूं, कह रहा हूं, झाड़ू लगाने वाली को समझो, अभी तो कमर ही दुख रही है, वो जिंदगी दुखा देगी। नौकर अभी तो तुम्हें सुविधा दे रहा है, वही लूट करके बर्बाद कर देगा। कोटा में अभी 2-3 साल पहले एक घटना घटी थी स्टेशन पर। जिस नौकर ने सारे घर को सुख दिया, सारे घर के काम करता था, उसी नौकर ने सारे परिवार को निपटा दिया। एक कोई सारी महिलाओं को मार के चला गया, कोटा की तरफ, कोटा स्टेशन की तरफ पूरे परिवार को निपटा। कौन निकला? वो नौकर। तुमने उपयोगिता समझी थी उसकी, नौकर को नहीं समझा, उपयोगिता समझी थी। हमारे समाज के सबसे बड़े श्रेष्ठ थे फिरोजाबाद के छदामी लाल जी, आप जानते हो, बहुत बड़े श्रेष्ठ। छदामी लाल जी की स्थिति अरबपति आज। नौकर की उपयोगिता इतनी थी, वही उनका बेटा था, वही उनकी उपयोगिता थी, क्योंकि सारा ही वही था, आगे पीछे कुछ उनके थे नहीं, संतान थी नहीं। उस नौकर की उनकी जिंदगी में इतनी उपयोगिता थी, महानुभाव, इतनी उपयोगिता थी कि वही उनका सब कुछ था। लेकिन वो नौकर को नहीं समझ पाए। परिणाम हुआ 40 साल रहने के बाद भी उसी ने उनका मर्डर करके चला गया। बेटे का भी कोई बाप विश्वास नहीं करेगा जितना विश्वास उपयुक्त। उन्होंने नहीं समझा कि कितने विश्वास नहीं हो, नौकर तो नौकर ही रहेगा, पापी तो पापी ही रहेगा। निकृष्ट सोच वाला निकृष्ट ही होगा। हर बड़े आदमी को मेरा संदेशा है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी किसी छोटे के हाथ में तो नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सहारा, चाहे वो गुणों में हो, चाहे उम्र में हो, चाहे धन वैभव में हो। यदि तुम किसी छोटे को अपनी जिंदगी में उपयोगी समझ रहे हो तो सावधान हो जाना, तुम कभी भी बड़े होकर के भी धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने यही संदेश दिया, तुम जितने बड़े होते जाओ उतने स्वतंत्र और सेल्फ होते जाओ, उतने तुम अपने आप में ठहरते जाओ। महावीर ने देखो मुनि महाराज को, जितना ज्यादा बड़ा मुनि होगा वो उतने ही दूसरे के आश्रित नहीं होगा। जितने बड़े बड़े महाराज वे जंगलों में चले जाएंगे, मकान छोड़ जाएंगे, परिवार छोड़ जाएंगे। सहारा मत लो, तुम बड़े आदमी हो, बड़े आदमी हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो लोग पूछो, साधु हो, आलम्बन से रहित हो जाओ। क्योंकि तुमसे जो आलम्बन लेने वाला है वो तुमसे बड़ा नहीं होगा, तुमसे छोटा होगा। बड़ों का सहारा लो, छोटों का नहीं, बड़ों का सहारा लो।
बड़े कभी, जो सच्चे में बड़े होते हैं, वे कभी छोटों का विनाश नहीं करते, लेकिन जो छोटे होते हैं वे सदा बड़ों के विनाश की ताक में रहते हैं। ये नेचर है सबका। इसलिए सबसे पहले अपन को अपनी जिंदगी देखना है कि हम कहां पराधीन हो रहे हैं, कहां पर की तरफ जा रहा है, कहां हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि यदि ये और मेरे पास हो तो मैं सुखी हो जाऊं। बस यही तुम्हारे दुर्भाग्य का मंगलाचरण है। मंत्र बनाए, नीति बनाए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति यदि मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस आज का मंत्र नोट कर लेना डायरी में। यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो गया, अमंगल हो गया, अवशगुन हो गया। ये पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी का मंत्र है। समय सार में कहते हैं। उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें कही। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना भविष्य जानना है कैसा है, तो तुम अपने 24 घंटे को काउंट करो, तुम्हें कौन सी चीज की, पर वस्तु के सहारे के भाव आ रहा है। किसी भी चीज के, धन से, दौलत से, परिवार से, किसी से भी। ये वस्तु यदि मेरी जिंदगी में आ जाए, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। दोनों ये विचार आप लोगों के मन में आता है कि नहीं? बहुत आता है, हर काम में आता है। धंधे में क्या आता है? बस यदि ये माल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये व्यापार मेरा चल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, पैसा मेरे हाथ में आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पर आज कुछ नहीं है। हमने ऐसी माताओं को देखा, इन्होंने बोले महाराज जी बस हमारी कोई तमन्ना नहीं, सब कुछ हमारे पास है, तो दुख काहे का है? बस महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, महाराज कोई दुख नहीं है, बस कुछ नहीं, मरना तो है ही, अब कुछ नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, खूब कमी नहीं, बेटे की शादी हो जाए। मैंने और कुछ हो इच्छा है? बोले मैंने कुछ नहीं, और कोई भाव है ही नहीं। हर बाप को, हर माँ को बेटा और बिटिया जवान हो जाए तो एक ही इच्छा होती है, मैंने कि भाई भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ये भी इच्छा पूरी हो जाए। उसकी पूरी इच्छा हो गई। अंत में पूछा, फिर कुछ दिन बाद शादी तो हो गई, बाल बच्चे नहीं। अब बस महाराज जी बस आप ज्यादा मत कर, और मरना तो है ही, और पोते का ये होता है ना। हर सासू को ये चिंता नहीं कि मेरे बेटा का मैंने मुंह देख लिया। 99 सासुओं को पोते का मुंह देखने की ललक होती है। बोले बस कितनी जिंदा रहना चाहते, बोले वो पोते का मुंह देख लिया। अंत में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि बेटा बहू दोनों छोड़ के चले गए। बोले महाराज जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? वो तो बहुत गलत निकले। तो मैंने कही गलती मेरी है कि मैंने आशीर्वाद दिया, कि गलती तुम्हारी है कि तुमने आशीर्वाद लिया? व्यक्ति सुखी कहां होगा? सब कुछ वहां मिल जाएगा, निगेटिव निकल जाए तो जिंदगी नरक हो जाती है। जो सासू बहू को रानी बना के लाती है, साल भर वही कहती है डायन आई है, डायन। ये घरों में खूब देखते हैं। ये तुम्हारी तमन्ना है। कुंद कुंद भगवान ने यही संदेश दिया कि जब जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ पर के संबंध में सुख नजर आ रहा हो, महानुभाव ऐसा अशुभ दिन की शुरुआत कभी मत करना। कुंद कुंद भगवान का वचन है, मेरा नहीं। अभी चौलेश्वर में
यही दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में चल रहा था। कुंदकुंज स्वामी, जैन दर्शन, महावीर स्वामी एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण, क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव तो नहीं आ रहा है, ठंडी हवा चल जाए तो सब में ले लेना, एसी कमरा मिल जाए तो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं। क्या भावना करोगे? यही करोगे। बढ़िया भोजन मिल जाए तो, हर स्तर, बस यही सबसे बड़ा भविष्य का विनाशक है। अब मंगलाचरण जो कुंदकुंज स्वामी करा रहे हैं वो सुने, देखना कितना सरल। अमंगल किसको कह दिया? जब जब पर वस्तु में, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत वो दीपक के समान है, जो भी सावधानी से लेगा प्रकाश देगा, और थोड़ी से चूक दिया तो जला देगा। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जैन दर्शन इस बात का विरोधी है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जैन दर्शन तो कहता है चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, जो चूकेगा वह जलेगा। मुनियों के लिए भी यही कहा कि तुम अपने मन में सोचो, कहां तुम्हारे मन में पर का आलंबन लेने की बात आ रही है। कौन सी वस्तु है जो तुम्हें महसूस हो रही है, ये वस्तु मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाए, ये स्थान मिल जाए तो अच्छा हो जाए, ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो अच्छा हो जाए। साधु की साधुता वहीं खंडित हो जाती है। आप श्रावकों के लिए भी उन्होंने कहा, एक सम्यक दृष्टि श्रावक की बात, ये परिणाम तो हुआ मिथ्या दृष्टि का। मेरी जिंदगी में ये आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और इससे उल्टा सब कुछ ग्रहण करना, चिंता नहीं करना, कोई छुड़ा नहीं रहा हूं, ना मैं छोड़ रहा हूं ना तुम्हारा छुड़ा रहा हूं। एक दृष्टि बदलना है। कुंदकुंद भगवान कहते हैं, जब तुम्हें जो भी वस्तु तुम भोग रहे हो, जो भी वस्तु तुम ग्रहण कर रहे हो, यदि ये भाव आ जाए इसके बिना चल जाए तो मजा आ जाए। ज्यादा अंतर नहीं किया, धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। ये धर्म है, ये अधर्म है। हाथ वही है कि दूसरा है। तुम आए नमोस्तु करने, हमने यूं कर दिया, हाथ वही है। ऐसा हाथ मारा तो क्या हो गया? हिंसा हो गई, अधर्म हो गया, पाप हो गया, अमंगल हो गया, बहुत बुरा लगेगा। और ऐसा हाथ मार दिया तो बोलो ना, ऐसा मारा तो थप्पड़ है, और हाथ को यूं करके रख दिया, अरे मजा आ गया, आशीर्वाद मिल गया। कितना है धर्म? इतना ही है बंधु, ज्यादा बड़ा धर्म नहीं है। थोड़ा एंगल बदलना है, इतना ही एंगल बनाना था। ये वस्तु मेरी जिंदगी में आ जाए तो मजा आ जाए, और ज्ञानी कहता है इस वस्तु के बिना रह जाऊं तो मजा आ जाए, इसके बिना रह जाऊं, मैं सेल्फ हो जाऊं, मैं गुलाम होता जा रहा हूं। मैं अमीर क्या हो गया? गरीब था तब मैं स्वयं की गाड़ी स्वयं चलाता था, आज अमीर हो गया हूं, मेरी जिंदगी पराधीन हो गई है। गरीब था तो किसके हाथ में गाड़ी का हैंडल था? बोलो विनोद, किसके हाथ में था? और अब ड्राइविंग नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। बड़प्पन से अपन तत्व दृष्टि समझे, हम स्वाधीन हुए या पराधीन? पराधीन, हर चीज में अपन पराधीन। गरीब थे तो तुम्हारा कपड़े से तुम क्या कर लेते थे? हवा कर लेते थे। बड़े आदमी हो गए, अब किसके अधीन हो गए?
लाइट चली गई तो हम समझ रहे हैं कि मैं पराधीन हो, मैं बड़ा आदमी हो गया। कुंद स्वामी कहते हैं बड़ा नहीं हो गया, गुलाम हो गया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, बोले महाराज आप जब से राजस्थान आए हो, राजस्थान का अरबों रुपया खर्च करा दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि राजस्थान जैसे बनियों से अरबों रुपया निकाल के खर्च कराना ये किसी हिम्मत वाले की बात है। मुझे कभी दुख नहीं होता ऐसे समय, कम से कम। फिर मैंने पूछा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका दोषी हूं। गोटा वालों, आपके 10 करोड़ रुपया मंदिरों में गए, क्योंकि वैसे सब कुछ फोकट में होता था, और वो भी महाराज करने ही नहीं पड़ता था। वो तो जो कुछ कर लेता था बस वही ठीक है किया। हम 94 से यहाँ आए। अरब तो मत मानना, मुझे अरबों मानना। एक एक अरब का तो एक एक क्षेत्र है, 100 करोड़ों का। अरबों रुपया तुम्हारा खर्च हुआ है, पक्का वो मेरे खाते डाल दो, मैं सबका दूंगा, वापस करूंगा। बस 1994 के बाद आज तक की जो एक्स्ट्रा कमाई की है वो भी मुझे लाके दे दो। बस ज्यादा गड़बड़, आय व्यय सब मेरा। 94 के पहले जो तुम्हारी कमाई थी वो तुम्हारी, उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है वो हिसाब भी मुझे दे दो। कोटा वाले शांत क्यों बैठ गए? 10 करोड़ रुपया तुम्हारा 10 साल में खर्च होगा मंदिरों में। नसिया से रिलेटेड लोग, सब मंदिरों से रिलेटेड लोग, सब झूठ मत बोलना। अपनी अपनी कॉलोनी में 10 साल के अंदर लोगों में कितनी समृद्धि बढ़ी है। जो मेरे आने पहले जो आमदनी थी तुम्हारी वो तुम्हारी, उसके बाद की सारी आमदनी क्यों व्यय ही क्यों लूं, आय भी तो लूंगा। कभी नहीं महानुभाव। बीज एक दाना होता है सरसों का, और सरसों के पेड़ पर 1000 दाने लगते हैं। यह है दान की परंपरा। सरसों का दाना कितना होता है, और जब पेड़ फल जाता है तब सरसों के दाने के पेड़ 1000 दाने निकलाएंगे आराम से। ये जब महिमा सारी दुनिया को बताई तब लोगों को समझ में आया, और लाभ क्या हुआ है। कोरोना काल में मैं कहता हूं, मुझे इसलिए है कि हमारे जैनियों में जब भी कुछ गड़बड़ होता था एक ही बात चर्चा करते थे, यहां झाड़ा लगाने चलो, वहां भाड़ा लगाने चलो। दुनिया में भटकता था हमारा जैनी। आज हर घर जैन के घर में, पूरे भारत में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती, संकट आती, एक ही आवाज निकलती है, चलो शांति धारा करने जाते हैं। हमने अपने बेटे जो पर घर में भीख मांग रहे थे उनको अपने घर लौटा दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में कहां कहां जाके भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, आज वो सब हमारी समाज के बेटे जब भी तकलीफ आती है जिनेन्द्र देव के सामने भीख मांगते गिड़गिड़ाते हैं। अरे बाप के सामने भीख मांग ली तो घर की बात। घर लोग कहते हैं भगवान की पूजा पाठ अभिषेक ये तमन्नाओं से कर रहे हैं, भावनाओं से कर रहे हैं, अभिषेक नाम से थोड़ी कर रहे हैं। संकट दूर करने के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। अपने कुछ को कर रहे हैं, अपने बाप के सामने तो कर रहे हैं। बोलो तुम्हारा बेटा अपने दुख के लिए बाप के सामने रोवे, और तुम्हारा बेटा अपनी परेशानी पड़ोसी में रोके, दोनों में इज्जत किसमें है? पड़ोसी के जाके रोएगा, वो रोएगा तो कहीं ना कहीं, रोएगा तो कहीं। पड़ोसी में रोएगा तो कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है, और घर में रोएगा तो अपने आंसू पहुंच लेंगे, घर का बेटा घर में ही रह जाएगा।
तो ऐसी स्थितियां जब अपने जीवन काल में आती है तो हमें समझने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाती है, बहुत बड़ा सोच हमें पड़ जाता है कि उस सोच के लिए आज इतनी, आज बहुत बड़ी बात तुम लोगों से कही। बस मंत्र बनाओ, कोई भी वस्तु तुम ग्रहण करते हो तो तुम क्या कहते हो, ये मिल जाए तो मजा आ गया, ये मिल गया तो मजा आ गया। अब क्या बनना है, इसके बिना चल जाए तो मजा आ जाए, इसके बिना चल जाए तो मजा आ जाए। बस इतना सा सोच तुम बदल दो, तुम्हें सम्यक दर्शन के आनंद की अनुभूति मैं करा दूंगा। तुम्हारा जैन धर्म आत्मा की पर्याय जिस कुछ भी हो, इसके बिना चल जाए। एक लाठी लेके चलते हैं लोग, एक और दिलवा दूं कि इसके बिना चल जाए तो अच्छा है, बोलो ना। नहीं, लाठी मिल जाए तो अच्छा है कि लाठी के बिना चल जाए तो अच्छा है? हाँ बस यही। अब अपन ऐसी बात कहो ना जिसमें इसको समझ में आ जाए। अभी मैं कहता कि धन के बिना चल जाए तो अच्छा है ना, महाराज ऐसा नहीं कहा, अच्छा बोला करो। अपन ऐसी चीज बोलो जिसके लिए तुम चाहते हो कि छूट जाए तो अच्छा है। तो आज हर व्यक्ति 24 घंटे का होमवर्क आपको दिया कि हर व्यक्ति इस पर विचार करे, जो कुछ तुम्हारा है बस एक रेकी देना है, इसके बिना चल जाए तो अच्छा है। जो कुछ भी तुम, रोटी खाओगे ना, खाना मैं भी खाऊंगा, पर इतना सा सोचना है इसके बिना चल जाए तो। पानी को भी इतना ही सोचना, बिना पिए चल जाए तो। एसी चालू करते समय यही सोचना, इसके बिना चल जाए तो। ड्राइवर को बैठाते समय सोचना, इसके बिना चल जाए तो। गाड़ी में बैठते समय सोचना, इसके बिना चल जाए तो। मकान को देखते ही बोलना, इसके बिना चल जाए तो। फिर अंदर जाकर के पत्नी के रो देखना, महाराज गड़बड़ कर रहे हो आप। दोनों एक दूसरे को बोलना कि इसके बिना चल जाए तो कैसा दिन होगा वो, जिस दिन सबके बिना मेरा इतना अच्छा चल रहा होगा कि जिसके पास सब कुछ है उसका भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा जितना सबके बिना अच्छा चल रहा है। जिसके पास सब कुछ है उसका अच्छा चल रहा है क्या, जिसके पास सब कुछ नहीं है उसका अच्छा चल रहा है? ये मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। कल आके बताना सही क्या है। और कल शायद आचार्य श्री का, पूज्य गुरुदेव का कौन सा दीक्षा दिवस है? 54वां दीक्षा दिवस है। तुम्हारी सबकी राय हो तो अपन कल आचार्य श्री के कुछ गुणानुवाद कर लें। नहीं हो तो मैं कमरे में, मेरे गुरु तो हृदय में बसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इंतजार नहीं करूंगा कि कोटा वालों की मेहरबानी हो जाए तो, नहीं, मैं तो ये कहूंगा इनके बिना हो जाए तो। मैं तो वो दिन करूंगा कि जिस दिन मैं अकेला मनाऊं, इनकी एक की भी जरूरत नहीं पड़े, बिना इनके मैं गुरुदेव का जो दीक्षा दिवस मनाऊं वो तुम्हारी पड़ी हो। तो कल अपन यहीं बैठ करके, कहीं जाना आना तो मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि फिर जाना फिर आना है, यही ठीक है। तो कल गुरुदेव का गुणानुवाद करें। पंचायत भी बैठी है और नसिया कमेटी दोनों बैठी है, क्योंकि ये नसिया और पंचायत तो मेरी है नहीं, और ना मैं ये कहने वाला हूं कि कमेटी मंजूरी दे देवे तो। मैं तो ये कहता हूं नहीं देवे तो अच्छा है, अभी पीछे कमंडल उठाऊं बाहर हो जाओ। मैं तो परेशान हूं, मैं तो यही माला फिर रहा हूं कि हे महाराज भगवान, जितने कॉलोनी वाले कम श्रीफल आवे तो। मैं तो परेशान हूं। यदि आप सबके राय हो तो कल अपन आचार्य श्री का 54वां दीक्षा दिवस करें। पंचायत और तुम्हारी जो कमेटी हो दोनों आकर के अपना आह्वान करें। आए हम सब मिलकर। देखो मैं किसी भी एक बात सुन लेना,
मैं कभी भी किसी नगर में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता हूँ, ना किसी नसिया में जाता हूँ, मैं तो सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों के मेले में जाता हूँ। तो मैं जहाँ बैठ जाऊँ वहाँ ये मत समझना कि मैं नसिया का हूँ, यहाँ का है, दादावाड़ी का हूँ या रामपुरा का हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सारा कोटा का हूँ। समाज के सभी पदाधिकारी ओम शांति। जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पूरी समाज होना चाहिए। जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं रहूँगा। बोलो, अब आगे बोलो। जहाँ मैं हूँ वहाँ आप सब हो। यही गुरु और भक्त का संबंध है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।